जो समाकलन है वो व्युत्क्रम है। क्या है? व्युत्क्रम है। किसका व्युत्क्रम है? अवकलन का। ठीक, किसका व्युत्क्रम है? अवकलन का। जैसे अब समझिए आप लोग, हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन ले लिए हैं, fx फंक्शन है, कैपिटल F इंटू एक्स है। ठीक, हम क्या किए? इसका डिफ्रेंशिएशन किए। जब इसका डिफ्रेंशिएशन किए तो हमको क्या प्राप्त हुआ? fx। ठीक, अब उसे लिख कह रहा जब ये fx जो आया इसका समाकलन करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? ये प्राप्त होगा। तो समझिए, आपने ये फंक्शन था, इसका अवकलन किया तो fx आ गया, इसका उल्टा करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? समाकलन। तो यहाँ इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन चिन्ह है, समझिए, ये जो है ये चिन्ह है किसका? समाकलन का। समझिए ध्यान से, ये समाकलन का चिन्ह है। अब देखिए, मैंने कहा ना समाकलन मतलब सम करना होता है। मैंने कहा छोटी छोटी वैल्यू इनफाइनाइट सीरीज की होंगी तो उनको जोड़ने के लिए समाकलन का यूज किया जाता है, समाकलन का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो चिन्ह आया है एक्चुअल में यस फॉर सम से बना है। सम का जो पहला अक्षर यस है इसको थोड़ा सा पकड़ के दोनों तरफ टाइट कर दिया गया तो ऐसे बन गया। अब ये है क्या? समाकलन का चिन्ह है। जैसे आप लोग क्लास 11th क्लास 12th में पढ़े होंगे अवकलन, अवकलन आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप अवकलन को d/dx से रिप्रेजेंट करते थे, या तो f' से प्रदर्शित करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करते थे, या तो y1 से रिप्रेजेंट करते थे, या तो dy/dx। ऐसे बहुत सारे, मतलब ऐसे हम लोग इसको क्या कर सकते थे? रिप्रेजेंट करते थे। किसको? अवकलन को। लेकिन यहाँ पे जो ये सब के सब किसका चिन्ह है? अवकलन का चिन्ह है। लेकिन ये किसका चिन्ह है? समाकलन का चिन्ह है। जैसे समझिए, कोई क्वेश्चन हम लेते हैं, कोई एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए y बराबर दे दिया गया, एक फंक्शन दे दिया x²। ठीक, अब आप जब क्लास 11 में थे या क्लास 12 के 5वां चैप्टर पढ़े थे, अर्थात आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, तो वहाँ पे आप इसका जब डिफरेंशिएशन किए थे किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब x के सापेक्ष अवकलन करिए। किसका? y का। तो आप लिखते थे dy/dx बराबर क्या? घात को पहला उसमें से घटाओ 2x। तो समझिए, ये आप लोग पढ़ के आए हो। ठीक, ये क्या है? अवकलन है। इसका मतलब है y का हमने अवकलन कर दिया किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो y का अवकलन किया x के सापेक्ष, तो कितना प्राप्त हुआ हमको? 2x प्राप्त हुआ। वैसे ही समझिए, इसका मतलब है इस समाकलन का चिन्ह है और ये क्या लिखा हुआ? fx लिखा हुआ है। आपको इसका क्या करना है? समाकलन करना है। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। जब आप स्मॉल fx का समाकलन करेंगे x के सापेक्ष तो आपको आएगा कैपिटल fx प्लस c आएगा। ठीक, और या जहाँ पे fx आपका क्या है? समाकल्य है। ये जो है आपका क्या है? समाकल्य है या इंटीग्रेंड है। ठीक ना, इंटीग्रेंड है। और कैपिटल fx आपका क्या है? प्रत्यवकलज है। और कैपिटल c क्या है? समाकलन नियतांक। अब समझिए समाकलन नियतांक क्या होता है। जैसे आप अभी हम लोग करेंगे यहाँ पे, इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब समझिए, यहाँ देखते हैं समाकलन नियतांक, ये फिक्स है लगाना। जैसे कोई एक आध हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, d/dx हम कर रहे हैं मान लीजिए। ठीक, ये कर दिए हम x² प्लस c कोई भी नियतांक हो सकता है, c का मान कुछ भी हो सकता है, कोई भी अंक हो सकता है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे तो इसमें क्या करते हैं? घात को पहला तो उसमें से घटाते हो तो कितना आ गया? 2x आ गया, फिर प्लस c का क्या हो गया? 0। जब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? 2x। अब समझिए भैया ध्यान से समझिए, ये हम क्या कर दिए? अवकलन कर दिए। अगर मैं क्या करूँगा? समाकलन करूँगा। अब समझिए, ये अवकलन हुआ है। ठीक, x² प्लस c का किसके सापेक्ष हुआ है? x के सापेक्ष हुआ है। और हम क्या कर रहे हैं? समाकलन कर रहे हैं। किसके सापेक्ष करेंगे? समाकलन किसका करेंगे? 2x का। किसके सापेक्ष? dx का। जब 2x का हम लोग x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो हमको प्राप्त होगा x² प्लस c। और c क्या है? समाकलन नियतांक है। इसको लगाना बहुत ज़रूरी है और ये केवल और केवल लगता है अनिश्चित समाकलन अर्थात इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में। ठीक, ये समाकलन नियतांक। तो ये थोड़ा सा जानकारी थी समाकलन के बारे में। समाकलन क्या होता है? समाकलन
अवकलज का एक व्युत्क्रम प्रक्रम होता है। समाकलन की डिफिनेशन क्या भैया? अवकलन प्रक्रिया का व्युत्क्रम प्रक्रम अवकलन या प्रति अवकलज समाकलन या प्रति अवकलज कहलाता है। समाकलन के कितने भाग हैं? मुख्य रूप से 2 भाग हैं। एक है अनिश्चित समाकलन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और एक आपका क्या है? निश्चित समाकलन डेफिनिट इंटीग्रेशन। दोनों में अंतर क्या होगा? ये आपका समाकलन चिन्ह हो गया, ये आपका क्या हो गया? कोई फंक्शन हो गया f जिसका समाकलन करना है, और ये आपका dx हो गया, मतलब किसके सापेक्ष करना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कोई लिमिट नहीं लगी हुई है, कोई सीमा नहीं लगी हुई है, इसीलिए ये आपका किस में आएगा? अनिश्चित समाकलन में आएगा। किस में आएगा? अनिश्चित समाकलन में आएगा। ठीक, अगर मैं यहाँ से कुछ अगर लिमिट लगा देता इसकी, मान लीजिए a से b लगा दिया f(x) × dx। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं लिमिट लगा दिया, अब इसका समाकलन तो ज्ञात करना है, लेकिन फिक्स हो गया कहाँ से कहाँ तक? a से b तक। जब ये फिक्स हो जाता है तो भैया इसको बोलते हैं निश्चित समाकलन। क्या बोलते हैं? निश्चित समाकलन। तो यहाँ हम पहले ही चर्चा करेंगे आपको अनिश्चित समाकलन के लिए। ये कुछ बेसिक्स था जो हमने आपको बता दिया। अब इसमें कुछ आपको स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, कुछ मानक सूत्र हैं जिनको याद रखना पड़ेगा, तभी जाके समाकलन जो है स्टार्ट होगा। तो ये यहाँ से तो इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग यहाँ से दोनों में कंपेयर करेंगे। कंपेयर का मतलब चूँकि जो समाकलन है वो क्या है? अवकलज का व्युत्क्रम है। ठीक, तो जैसे देखिए हम d/dx निकाल रहे हैं किसका? x की पावर n+1/n+1 का। तो क्या प्राप्त हो रहा है? x की पावर n। समझिए, अगर हम लोग इसी का क्या करेंगे? समाकलन करेंगे, तो समाकलन में क्या करेंगे? x की पावर n+1/n+1 प्लस। अब यहाँ विशेष ध्यान देना है। अब इसमें क्या था? इसमें घात को पहले लाओ, उसमें से घटाओ। इसमें क्या करना है? घात में एक जोड़ देना है। अर्थात जिस चीज़ का अवकलन करोगे, जो आंसर आएगा, अगर उस आंसर को आप समाकलन कर दोगे तो आपको अवकलन का प्रश्न अर्थात क्वेश्चन प्राप्त हो जाएगा। तो समझिए, ये अवकलन अर्थात समाकलन का फर्स्ट फार्मूला है, पहला सूत्र है। इस पे आप लगाओगे कैसे? क्या एग्जाम्पल्स लोगे? उसको समझते हैं। समझिए, पहले कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग इस पे लगाते हैं। ये हम समाकलन का चिन्ह लिख दिए और लिख रहे हैं x की पावर 2 × dx। इसका कंप्लीट अर्थ समझिए। इसका अर्थ ये है कि x² का समाकलन कीजिए किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो यहाँ पे हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें घात में क्या करते हैं? एक जोड़ देते हैं। तो x था तो x लिख लेंगे, अब पावर 2 है 2 लिख लिए। अब आप देखेंगे जो घात है उसमें एक जोड़ दिया जा रहा है, तो इसमें क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे, और यही चीज़ नीचे जो ऊपर आया है घात, वही हम लोग क्या करेंगे? नीचे लिख देंगे। और c लगाना तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। जब भी आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे या इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जो c है समाकलन नियतांक, ये लगाना मस्ट इम्पोर्टेंट है, नहीं तो गलत माना जाएगा। तो यहाँ पे आ गया भैया x की पावर 3/3 प्लस c। ठीक, तो ये क्या हो गया? यही फार्मूला अप्लाई किया। ये जनरल फार्मूला है, पहला फार्मूला है। इस फार्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फार्मूला है। अब याद कैसे रखोगे? समझो, इधर मैं कर रहा हूँ ना प्रति अवकलज। देखिए, प्रति अवकलज का जो प्रश्न होगा, ठीक समझिए, प्रति अवकलज का प्रश्न क्या? जो आंसर होगा, प्रति अवकलज के आंसर का आप समाकलन करेंगे तो आपको जो अवकलज है उसका प्रश्न प्राप्त हो जाएगा। आप देखिए कैसे। हम x² का क्या किए? समाकलन। तो हमको क्या प्राप्त हुआ? x³/3 प्लस c। अब हम लोग क्या करेंगे? d/dx निकालेंगे। d/dx किसका निकालेंगे? इसका निकालेंगे, जो आंसर आया भैया x³/3 प्लस c। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इसमें क्या होता है? ये फार्मूला, घात को पहले लाओ उसमें से घटाओ। आप लोग पढ़ के आए होंगे d/dx x की पावर n। इसमें क्या होता था? घात को पहले लाओ उसमें से एक घटाओ। तो घात को पहले लाओगे n, x की पावर n-1, और नीचे भी सही है, और नीचे भी क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, बस इतना ही है। इसमें समझिए क्या होता है? x की पावर n बराबर होता है घात को पहले लाओ उसमें से एक घटाओ। तो यहाँ भी वही करेंगे हम लोग। अगर पहले इसका एक एग्जाम्पल ले लें, d/dx x की पावर 3,
आप क्या करते थे, घात को पहला उसमें से घटाओ 3 - 1 तो बराबर 3x की पावर 2। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऐसे इसमें भी करेंगे, ऐसे करेंगे। देखिए क्या होता है, घात को पहला उसमें से घटाओ तो घात को पहला 3 आ गया, x की पावर 3 - 1 जो कांस्टेंट होता है भैया उसका अवकलन नहीं होता है, वैसे उत्तर आता है गुणा के रूप में है। तो फिर प्लस ये c है, c का क्या हो गया 0, तो ये 3 से 3 कट गया, x की पावर 2 + 0 बराबर क्या आ गया x²। अब देखिए ना, समाकलन का जो आंसर आया आप उसका अवकलन कर दिए तो आप प्राप्त कर लिए क्या, समाकलन का क्वेश्चन। इसीलिए कहा जाता है कि जो समाकलन है वो अवकलज का उल्टा प्रोसेस है। उल्टा करते चले जाएंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, समाकलन। ठीक, ये इस पे कुछ सवालें करते हैं, ये तो बेसिक सवालें थी। अभी थोड़ा सा और इसमें हम लोग करते हैं, आप देखते रहिए कैसे होता है। एक आध एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल लेते हैं कुछ समाकलन के। एक के फार्मूला अभी तक हम लिखे हैं, इसी फार्मूले पे क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। इंटीग्रेशन दे दिया हम x की पावर 4 × dx। ठीक, इसका मतलब है कि आप x की पावर 4 का क्या करिए, समाकलन करिए। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो आप लिखोगे x की पावर 4 + 1, नीचे भी क्या लिखोगे 4 + 1 + c। जब इसको सॉल्व करोगे, चूँकि जो घात है फार्मूले के अकॉर्डिंग देखिए x की पावर n, जो x की घात है उसमें एक जोड़ दो और पूरी की पूरी घात कहाँ लिख लो, नीचे लिख लो। ठीक, +c लगाना तो ज़रूरी है। तो यहाँ पे आएगा x की पावर 5/5 + c, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, ऐसे एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। ले लिए हम, मान लीजिए x की पावर माइनस में 3 ले लिया × dx ले लिया। घात x की कुछ भी हो जाए, n जो है आपका कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, कोई सा भी वास्तविक संख्या या वास्तविक मान हो सकता है। समझिए यहाँ पे x की पावर -3 × dx है, तो आप क्या करोगे, x की पावर -3 + 1, नीचे भी -3 + 1, फिर प्लस क्या करोगे c, तो ये आपको आएगा x की पावर -2, नीचे भी -2 + c। अब देखिए किताब में तो ऐसे आंसर देगा नहीं यार, तो ये जो x की पावर माइनस है ना, इसको क्या करेंगे, प्लस बनाएंगे। इसके लिए इसको नीचे ले जाना पड़ेगा, तो 1/-2 x की पावर 2 + c। आपको पता होगा ऊपर से नीचे ले जाते हैं या नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो घात का चिन्ह बदल जाता है, तो नीचे गया तो प्लस में हो गया। इसको आप और अच्छे से अगर लिखना चाहते हो, -1/2 x की पावर 2 + c, ये आपका कंप्लीट आंसर आएगा। ठीक, और थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी सवालें इस पे बन जाएंगी, बहुत छोटी छोटी सवालें हैं। आपको सीखना है तो छोटे छोटे सवालें तो लगाना ही पड़ेगा सबसे पहले। बड़ी सवालें अगर आप तुरंत लगाना चालू कर दोगे तो आपको नहीं आएंगी बड़ी सवालें। जैसे हम दे दिए x की पावर, मान लीजिए हम दे दिए 3/2 × dx। मैं कह रहा हूँ n के स्थान पे कोई सा भी वास्तविक संख्या आप रख सकते हो, कोई फिक्स ज़रूरी नहीं है। तो x की पावर कितना है, ये 3/2 + 1, नीचे भी 3/2 + 1, फिर प्लस c। जो घात है उसमें एक जोड़ दो और वही पूरा का पूरा उठा के घात नीचे भी रख दो और c लगा दो। c क्या होता है, समाकलन नियतांक होता है। तो यहाँ से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये तो हल करना आता है, नहीं आता है तो बगल में देख लो, 3/2 + 1 है। ठीक, अब बटा हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 तो कर ही सकते हैं ना। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे ना, ये त्रिज्या का गुणा कराना, इसको इधर गुणा कराओ, इसको गुणा करा के नीचे लिखो। समझो 3 करना 3, फिर प्लस 2 करना 2 बटा 2 करना 2, 3 2 5/2। अब यही हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो ऊपर आ गया x की पावर 5/2 बटे, इसको तो सॉल्व करने की जरूरत है नहीं ना भाई, वही है तो वही, ये भी वही है तो सेम सेम आएगा ना। तो यहाँ पे आ गया 5/2 फिर प्लस c। ठीक, अब देखो अभी एक चीज़ और यहाँ थोड़ा सा समझते हैं।
बहुत बेसिक्स हैं ये सवालें, लेकिन आपको भविष्य में काम देंगे। छोटी छोटी सवालें ही मिलके बड़ी बड़ी सवालें बनती हैं। अब ये छोटा, ये मेरा मतलब फर्स्ट वीडियो लेक्चर है, तो थोड़ा सा गलती हो सकती है, थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, पहली बार बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग सपोर्ट करेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा हम भी अपना इम्प्रूवमेंट करेंगे तो अच्छा बन सकता है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, अभी बहुत बेसिक्स है। धीरे धीरे मैं आपको, जैसे छोटा है भी, मैं आपको नहीं कुछ कह सकता, तो जेईई मेंस तक के क्वेश्चन आपके सॉल्व करवा दूंगा और हो जाएंगे, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, एक चीज़ आप लोग जानते हैं, A/B/C, ये एक चीज़ और है, इससे पहले और जान लो थोड़ा सा। जैसे A/B दिया है और C/D दिया है, ठीक। 4 लोग आपस में बट्टे बना कर रखे हुए हैं। तो इसमें हम लोग करते क्या हैं, इसमें जो है A/B क्या करते हैं, उतार लेते हैं, ठीक। उसके बाद फिर क्या करते हैं, गुणा का चिन्ह लगाते हैं। A/B उतार लिया, गुणा का चिन्ह लगाया। अब जो नीचे वाला होता है ये भाग के ऊपर जाता है, तो D/C आता है, ठीक। ये तो 4 का हो गया। जब 4 लोग बट्टे में रहेंगे तो ये आएगा। जैसे सपोज 4 लोग बट्टे में नहीं है, जैसे मान लीजिए A/B बटे क्या है, C। यहाँ समझना है, यहाँ देखो 2 लोग का जोड़ा बन रहा था ऊपर नीचे आंसर में। यहाँ पे ऊपर वाले का तो जोड़ा बन गया, बट नीचे वाले का जोड़ा नहीं बना है। तो जोड़ा बनाना ज़रूरी है भाई, जोड़ा बनाना ज़रूरी है। अब जोड़ा तो बन गया ना, तो क्या करते, इसमें देखो क्या किए थे, ऊपर वाला जोड़ा आप उतार लिए थे, ऐसे इसमें भी क्या करोगे, ऊपर वाला जोड़ा उतार लोगे, फिर क्या लगाओगे, गुणा का चिन्ह। सबसे नीचे वाले कहाँ भेजोगे, ऊपर, 1/C, तो ये आएगा A/BC। अब समझिए ये आया कैसे। जब ऊपर वाला साथ में रहे, नीचे वाला अकेला रहता तो कहाँ जाता था, बीच में जाता है, ठीक। ऐसे एक और आता है, उसको भी देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं, A/B/C। समझिए ध्यान से। अब की बार ऊपर वाला अकेला हो गया है, तो क्या हम ऊपर वाले के बटा 1 तो लगा सकते हैं ना, अकेला है, और नीचे वाला क्या है, B/C है। अब देखिए वही बन गया ना, 4 वाला ऑप्शन। जब बन गया वही, तो A/1 उतार लो, गुणे ये C बटे क्या जाएगा, B, तो क्या हो जाएगा, AC/B, ठीक। क्या आएगा, AC/B। इसीलिए कहते हैं भैया कि जब ऊपर अकेला रहेगा तो नीचे वाला कहाँ भाग के जाएगा, ऊपर जाएगा। और यहाँ पे देखो क्या था, यहाँ पे ऊपर 2 लोग साथ में थे, नीचे अकेला था। जब अकेला था तो कहाँ भाग के जाएगा, B के पास जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आप देखिए, ये दोनों साथ में हैं, वो बेचारा अकेला है, तो ये दोनों साथ में हैं, ऊपर एक अकेला है, कहाँ गया, ये वाला कंडीशन। ऊपर एक अकेला है, नीचे 2 लोग हैं, तो C कहाँ भाग के जाएगा, ऊपर वाले के पास। तो ये 2 कहाँ भाग के जाएगा, ऊपर वाले के पास। ऊपर वाले के पास गया 2x⁵ आ गया, ठीक ना, और पूरे के बटे 5 + C, यही आपका क्या हो गया, आंसर, ठीक। आई होप इसको समझ गए होंगे। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और लेते हैं। छोटे छोटे सवालें हैं, छोटी सवालें ही लगाओगे तब आपको बड़ी सवालें आएंगी। छोटी सवालें ज़रूरी हैं। समाकलन, अगर आपको कंप्लीट समाकलन सीखना है तो वीडियो तो देखना पड़ेगा पूरा। बिना पूरा देखे आप कंप्लीट समाकलन नहीं सीख पाएंगे, तो ध्यान से देखिए। ये हो गया। अब एक सवाल और लेते हैं थोड़ा सा। x की पावर हम ले लिए माइनस में 1/2 इंटू dx। इसका मतलब क्या है, इसका समाकलन करना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो भैया फार्मूला तो मालूम है ना, -1/2 + 1, नीचे भी -1/2 + 1 + c। जैसे ही समाकलन का चिन्ह हटा, जैसे ही आप फार्मूला अप्लाई किए, अर्थात जैसे ही आप समाकलन किए वैसे ही समाकलन का चिन्ह हट जाता है। तो यहाँ पे क्या था, x की पावर -1/2 dx था। मैं इसमें तुरंत यहाँ समाकलन अप्लाई कर दिया, तो क्या हुआ, समाकलन का चिन्ह हट गया, और चिन्ह हटते ही मान क्या लगता है, c। तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे
अब देखो समस्या कहाँ है पाएगी, इसको सॉल्व करने के लिए -1/2 + 1, फिर वही हम लोग बचपन वाली लगाएंगे, त्रिया का गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई अंग्रेजी में कहते हैं। इसको इधर गुणा कराओ, इसको इधर गुणा कराओ, इसको गुणा करा के नीचे लिख लो। तो समझो एक का गुणा कराओ -1 फिर प्लस, इसको गुणा कराओ 2 करना 2/2 करना 2, तो कितना आ गया 1/2। तो भैया यहाँ पे आएगा x की पावर 1/2। वैसे भी देखो 1/2 छोटा है, 1 बड़ा है। 1/2 का मतलब होता है आधा, 1 का मतलब होता है पूरा। तो पूरे में से आधा गए तो आधे तो बची ना, और यही चीज़ नीचे हो जाएगा फिर प्लस। अभी वही वाला था ना, ऊपर अकेला है नीचे 2 लोग हैं, ऊपर अकेला है नीचे 2 लोग हैं, तो नीचे वाला कहाँ जाएगा भैया, ऊपर भाग के जाएगा। तो आएगा 2x की पावर 1/2 + c। इसको आप लिख सकते हो 2√x + c। अब ये कैसे आया भैया, किसी की भी पावर 1/2 होती है तो उसका मतलब होता है रूट। क्या होता है, रूट। ठीक, इसीलिए पावर 1/2 तो मैंने क्या कर दिया, रूट कर दिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। धीरे धीरे छोटी छोटी सवालें लगा रहे हैं, अभी बड़ी सवालें आएंगी, फिर थोड़ा समाकलन के हम लोग गुण वगैरह पढ़ेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे। अभी तो छोटी मोटी सवालें हैं, समाकलन है ये बहुत आसान है। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। इंटीग्रेशन √x × dx। अब समझिए, अब रूट आ गया तो घबराना नहीं है, यहाँ पे रूट आ गया घबराना नहीं है। अभी हम बता चुके हैं आपको, इसको याद कर लो। रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। ठीक, तो यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं x की पावर 1/2 × dx। ठीक, अब वही फार्मूला तो अप्लाई करो ना, एक ही फार्मूला अभी इसमें चल रहा है भाई, एक लेक्चर में एक ही फार्मूला बहुत है। x की पावर n dx बराबर हो जाएगा x की पावर n+1, नीचे भी n+1 + c। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे x की पावर 1/2, जितनी घात दी गई हो ना उसमें हमेशा एक जोड़ देना है। ये आपका जोड़ने का जन्म सिद्ध अधिकार है भाई। समाकलन करना है तो जो घात दी गई है उसमें एक जोड़ दो, और जितनी भी घात बन जाएगी वही उठा के नीचे पटक दो। फिर क्या करना है, +c करना है। अब आप समझते रहिए ध्यान से। x की पावर देखो भैया बहुत सिंपल है, मैं बता चुका हूँ। 1/2 फिर +1 है, क्या बटा 1 लगा सकते हैं क्या? अब त्रिया का गुणा कराएंगे, इसको गुणा करा के नीचे लिखते हैं तो क्या होगा, 1 का गुणा 1 में कराओ, 1 करना 1 फिर प्लस, 2 गुणा 1 में कराओ 2 करना 2 फिर बटे 2 करना 2 बराबर 3/2। तो यहाँ आ गया x की पावर 3/2। नीचे भी क्या हो जाएगा भैया 3/2 + c। फिर वही कहानी ना, देखो नीचे 7 ऊपर अकेला, तो सबसे नीचे वाला कहाँ भागेगा ऊपर वाले के पास जाएगा। यहाँ देखो और मिट गया है, ये हो गया b/c हो गया। नीचे साथ में है भैया, साथ में है तो नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, एकदम ऊपर नहीं पहुँचाना है। समझ गए, तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 + c। यहाँ रूट नहीं बनेगा, रूट नहीं बनेगा, रूट वहाँ बनेगा जहाँ पावर केवल 1/2 रहेगी, ठीक ना, यहाँ रूट नहीं बनेगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए एक आध क्वेश्चन और लगाते हैं, जो है बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा सा दिक्कत परेशानी समस्या हो सकती है। मैं भी सोचने स्टार्ट किया, चलो देखते हैं एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। इस पर कुछ भी कर दिया जाए, लगाना तो सेम है। x की पावर सपोज दैट दे दिया गया है, कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे, -+3/4 × dx बराबर, समझिए। अब इसमें क्या होगा भाई, वही चीज़ लगेगा, x की पावर -3/4 + 1, नीचे भी हो जाएगा -3/4 + 1 फिर +c। ठीक, अब यहाँ से हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे
-3/4 + 1, तो क्या आ जाएगा भैया, बटा 1 लगाओ ना, तिरिया गुणा कराओ, -3 + 4/4, 3 का नम 3, 4 का नम 4, 4 का नम 4, तो 1/4। तो यहाँ आ गया x की पावर 1/4, नीचे भी आ गया 1/4 प्लस ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 x की पावर 1/4 प्लस ये क्या हो गया आंसर। ठीक, तो ये हम अभी जो सवाल आज दिए, छोटा सा एग्जाम्पल दिए, फर्स्ट वीडियो लेक्चर था मेरा, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए। जो भी थोड़ा सा त्रुटि वगैरह होती हैं, गलतियाँ होती हैं, आप लोग उसको कमेंट करके बताइए, थोड़ा सा हम भी इम्प्रूवमेंट करेंगे, थोड़ा सा आप भी समझेंगे तो बेहतर होगा।